केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स। सुनो बच्चे, लैंथेनाइड जो एलिमेंट हैं दे आर रिएक्टिव इन नेचर बट दे आर लेस रिएक्टिव दैन एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। लैंथेनाइड की कुछ कॉमन रिएक्शन जो हैं किस किस के साथ रिएक्ट होती हैं वो हमने आपको जनरल दे देनी है, फिर कैसे बनानी है वो आपको सिखा देंगे। कोई भी रिएक्शन आप बना सकते हो मज़े से, ठीक है। एल मीन लैंथेनाइड, एल मीन कोई भी एलिमेंट हो सकता है जहाँ इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हमने जनरल लिख दिया एल। देखते हैं इसकी रिएक्शन किस किस के साथ होती है। पहले किसके साथ बच्चे? हैलोजिन। हैलोजिन को हम क्या लिखते हैं? X2। जनरल क्या लिखते हैं? X2। हैलोजिन का मतलब है फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ बड़ी कम होती हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से जो किसी के साथ भी रिएक्ट हो सकता है। और क्या बनाता है बच्चे? LnX3। क्योंकि हमने क्या बताया आपको कि लैंथेनाइड जो हैं वो कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं? +3 शो करते हैं, ज़्यादातर +3 शो करते हैं, हमने कॉमनली बताना है, ठीक है। तो ये इसकी हैलोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है? -1। इसकी अगर +3 है तो इसकी -1 है, तो हमें पता है कंपाउंड में, कंपाउंड पे चार्ज क्या होता है? 0 होता है, तो इसको भी +3 करना, -3 करना पड़ेगा। तो इसको कितने बाई लाने पड़ेंगे? अपने 3 बाई। तो इसका फार्मूला ये बनेगा LnX3। कहने का मतलब अगर लैंथेन नहीं बनाना आपने, ये बनाना है Cl3 बन जाएगा, अगर कोई और बनाना है सीरियम आयोडीन बनानी है, ये 3 ऐसे बन जाएगा। समझाया आपको? कोई भी रिएक्शन को पूछ ले आपसे, व्हाट हैपन व्हेन ये प्रोमीथियम रिएक्ट विद आयोडीन, तो आपने क्या करना है? आपने जल्दी से PMI3 बस ये लगा देना, ठीक है। बैलेंस करना हो तो कर सकते हैं। ये 6 टाइम हो गया, ये 3 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। समझाया आपको? बोलो, ये होगी जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन आपने जाकर लेनी है, पर्टिकुलर पूछे तो आप दे सकते हो, नहीं तो अगर सीधा पूछे कि केमिकल रिएक्टिविटी बताओ तो फिर आप यही टेबल बता सकते हो, ठीक है। आगे चलेंगे बच्चे। लैंथेनियम की रिएक्शन करेंगे बच्चे कार्बन के साथ। किसके साथ? कार्बन के साथ। क्या बनेगा? Ln3C Ln2C हैं C3 Ln C2। ये कंपाउंड बनेंगे, इसमें डालेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड। वो एसिड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह डालेंगे तो क्या कर देगा? ये क्या करेगा? बोलो, लिबरेट हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा। आपको याद है मेटल में अगर हम H2SO4 डालते हैं बच्चे तो ये क्या बन जाता है? मेटल सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाती है? इवॉल्व हो जाती है। ऐसे ही लैंथेनाइड की रिएक्शन जब ये किससे करोगे? सल्फ्यूरिक एसिड से या HCl से करोगे तो ये लैंथेनाइड हैलोजन से रिएक्ट हो जाएगा, सल्फेट से रिएक्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा? लिबरेट कर देगा। तो ये है लिबरेट हाइड्रोजन गैस। आगे वर्न इन O2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, जलाएंगे इसको तो क्या बनेगा? Ln2O3, ठीक है। ये देखिए जहाँ ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं, इसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है बच्चे? -2। 3 की कितनी हो गई? -6, ठीक है। लैंथेनाइड की कितनी निकल गई? +3 निकली, +3। इसकी -6 है तो 2 की +6, तो 1 की कितनी होगी? +3। तो ये कंपाउंड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। और आगे नेक्स्ट नाइट्रोजन के साथ। अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं इसकी बच्चे, नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं इसको तो क्या बनेगा? आप बता सकते हैं? कौन बताएगा? ईशा आप बताओ। चल तू बता, तानिया बता। LnN क्या फार्मूला बनेगा? ओ हीट तो छोड़ो, नाइट्रोजन के साथ फार्मूला बनाओ इसका, लैंथेनाइड का। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। तो लैंथेनाइड की कितनी होती है? 3। तो क्या फार्मूला बनेगा? 3 और 3 फार्मूला बन गया पहले ही। और लास्ट में और बच्चे सल्फर के साथ हीट करेंगे, और सल्फर के साथ हीट करेंगे क्या बनेगा? ये देखो, और सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है भाई? सल्फर की वैलेंसी तो वैसे 2 होती है, Ln2S3। ये देखो ऑक्सीजन की तरह ही बच्चे, ऑक्सीजन की तरह ही। क्यों? क्योंकि सल्फर जो है
और दोबारा सुनो बच्चे, दोबारा सुनो, हम कर रहे हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइट। व्हाट हैपन व्हेन लैंथेनाइट रिएक्ट विद हैलोजन, कार्बन, एसिड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, तो हमने देखा जब लैंथेनाइट हैलोजन से रिएक्ट करता है तो बनता है लैंथेनाइट हैलोजन 3 टाइम, क्योंकि हमें पता है लैंथेनाइट की वैलेंसी है ऑक्सीजन स्टेट है +3, इसकी है -1, तो जिसको 3 बाई लाने पड़ेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना क्या होता है। अभी तक आपको पता चला है इसका या नहीं? जब पूरी 12th पढ़ ली पता नहीं चलेगा, चला पता। तो ये देखो, ये कार्बन के साथ कोई डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी जो होती है क्या होती है, 4 भी होती है और 2 भी होती है। इसके साथ ये एक्सेप्शनल केस हैं, बाकी सारे आ जाएंगे। हाइड्रोजन मेटल, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होती हैं तो क्या छोड़ती हैं, हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं। ये देखिए, उसके बाद लैंथेनाइट ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो ये देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -2। ठीक है, -2, तो इसको बैलेंस करना अगर है ना, देखो फार्मूला बनाने का एक आसान तरीका है यार, ये O है, हमें नहीं पता फार्मूला कैसे बनता है, लेकिन हमें पता है इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी क्या है 2 है, तो हमने बताया था आपको इसकी वैलेंसी उसके पाव में डाल दो, इसकी वैलेंसी इसके पाव में डाल दो, ये इसके पाव में डाल दो, जिसके पाव में डाल दो, फार्मूला बन गया। ठीक है, इसमें देखें इसकी वैलेंसी जो है, इसकी वैलेंसी भी 3 है, इसकी वैलेंसी भी 3 है, ये 1 टाइम हो गया, ये क्या हो गया 1 टाइम, समझाया। ठीक है, ये देखो Ln2S3, ये देखो इसमें क्या है, इसकी 3, इसकी 2 है, इसकी क्या है 3 है, और ठीक है सल्फर की 2 होती है, इसकी क्या होती है 3 होती है, जिसके पाव में डाल दो, जिसके पाव में डाल दो, फार्मूला अपने आप तैयार हो जाता है। समझाया बोलो। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे लैंथेनाइट कंट्रैक्शन।